हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी जो रिमेनिंग हमारा अकाउंटिंग टर्म्स था जिसका एडजस्टमेंट हमें समझना है उसे आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल के क्लास में पिछला क्लास में हम सभी ने करीब 6 अकाउंटिंग टर्म्स का एडजस्टमेंट को समझा था इस चैप्टर में, और आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो सबसे पहले नोट कर लो, आज की क्लास में जो सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म का हमें एडजस्टमेंट समझना है दैट इज बैड डेब्ट्स। ओके, अब ये बैड डेब्ट्स क्या होता है? तो बैड डेब्ट्स कोई न्यू वर्ड नहीं है जो आपको इस क्लास में मिल रहा है सुनने को देखने को, ऐसा तो कुछ है नहीं। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पर्सन को या किसी अथॉरिटी को, किसी को भी क्रेडिट में गुड्स सेल किया है। ओके, क्रेडिट में आपने गुड्स सेल किया और उसका अमाउंट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो वो आपका कौन हो जाता है? जिसे आपने क्रेडिट में सेल किया है, जिससे आपको अमाउंट लेने हैं, वो आपके डेटर्स होते हैं। मान लो कि आपके पास जो है वो 10,000 रुपीज के डेटर्स है। ओके, बट अब आपको क्या लग रहा है कि ऐसा, इसमें आपको लग रहा है कि 10,000 का डेटर्स तो मेरा है, बट इसमें से मुझे लगता है कि 1,000 जो है वो मुझे रिसीव नहीं होने वाला है। वो इंसान जो है वो आपको केवल 9,000 ही पेमेंट करेगा। तो ये जो 1,000 रुपीज है ना, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। डेटर से वो अमाउंट जो आपको रिसीव नहीं होने वाला, जो फर्म को या बिजनेस को लग रहा है कि वो अब आपको रिसीव नहीं होने वाला है, तो वो जो अमाउंट है वो आपका बैड डेब्ट्स कहलाता है। ओके, सो आप इसे अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बैड डेब्ट्स रेफर टू द अमाउंट। ओके, ये वह अमाउंट है जो फर्म रिसीव नहीं करने वाला, जो फर्म को लग रहा है कि अब रिसीव नहीं होगा। बैड डेब्ट्स रेफर टू द अमाउंट दैट द फर्म हैज नॉट बीन एबल टू रिसीव। ओके, बैड डेब्ट्स एक ऐसा अमाउंट है जो फर्म को लग रहा है कि वो अब रिसीव नहीं होने वाला है डेटर से। ओके, तो ये किस तरह का चीज है बताओ? क्या ये फर्म के लिए या बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस? तो अगर आपने किसी को अमाउंट क्रेडिट में दिया है, मतलब अगर आपने किसी को गुड्स क्रेडिट में सेल किया, तो अब तो उससे आपसे लेना है, आप उनसे जो है वो अमाउंट रिसीव करोगे, बट वो अमाउंट अब आपको रिसीव नहीं होने वाला, उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए नुकसान है, ये लॉस है, और लॉस होने के कारण इसे हमें कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? तो देखो, आप बोलोगे कि इसे हम क्या ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आपका एक इनडायरेक्ट लॉस है, इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसीलिए आप सबसे पहले इसे आप नोट करोगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे दिखाते हैं, और वो भी क्योंकि ये लॉस है, एक एक्सपेंस है, और ये इसलिए हम इसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, आई बात समझ में? अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री भी समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री हम इसका क्या करेंगे? तो देखो, ये हमारे डेटर से अमाउंट कम होता है ना? डेटर आपके जो है वो कम हो रहे हैं। पहले आपको 10,000 मिल रहे थे, बट अब आपको लग रहा है कि 1,000 नहीं मिलने वाला है, तो आपका डेटर जो है वो 1,000 कम हो गया है। ठीक है, तो आपका डेटर से ये एडजस्ट होता है, तो आपका जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो हो जाएगा क्या? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू किनसे? तो डेटर से आपका रिसीव होने वाला, डेटर से आपका जो है वो एडजस्ट होने वाला है, तो ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री इसमें हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, इतना कर लेना। अब ये यहाँ पे कौन सा अमाउंट दिखाते हैं? तो पूरा डेटर का अमाउंट नहीं दिखाते, बैड डेब्ट्स वाला अमाउंट दिखाते हैं, जितना भी बैड डेब्ट्स हो जाता है। ओके, आई बात समझ में? तो देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं हम। तो डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि कोई भी एडजस्टमेंट हो उसको आपको 2 जगह पे रिकॉर्ड करना है। तो पहला रिकॉर्डिंग तो कर लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा रिकॉर्डिंग, तो दूसरा जो है ना वो आपका बैलेंस शीट में होता है, हमें पता है ये बात। और बैलेंस शीट में कैसे? तो जो आपका डेटर्स का अमाउंट होगा उसमें आप माइनस करोगे बैड डेब्ट्स। ओके, डेटर्स में बैड डेब्ट्स माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा उसे एसेट साइड्स पे बैलेंस शीट में लिखा जाता है। ओके, आई बात समझ में? तो ये आपका होता है बैड डेब्ट्स का। आई होप कि आपको बैड डेब्ट्स क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, अब ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, बैड डेब्ट्स समझ में आता है, बैड डेब्ट्स मतलब यही। डाउटफुल डेब्ट्स बैड डेब्ट्स को ही बोलते हैं कि आपको लग रहा है कि वो अमाउंट अब रिसीव नहीं होने वाला, आप डाउट में है कि आपको रिसीव होगा या नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, सो यहाँ पे प्रोविजन का मतलब क्या होता है? तो प्रोविजन तो आपको पता ही है, प्रोविजन का मतलब कभी कभी ये कंफर्म नहीं होता कि बैड डेब्ट्स मतलब आपके डेटर से जो रिमेनिंग अमाउंट रह गए हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बोला कि 10,000 डेटर से मिलने थे
और उसमें से 1000 जो है वो आपका क्या हो गया, ये बैड डेट्स हो गया। तो अब आपको 9000 मिल रहा है, बट आप अभी भी कंफर्म नहीं हो कि क्या ये 9000 आपको एक्चुअली में रिसीव हो जाएगा या अब इसमें से का कुछ कम होने वाला है। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, आपको एक प्रोविजन करना होगा। तो अब ये जो रिमेनिंग डेटर्स है इससे आपको अमाउंट रिसीव होगा या नहीं होगा, इस पे आप संकोच में है। तो इसके लिए बिजनेस जो है वो अपना एक प्रोविजन बना के रखती है साइड में, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, अब ये क्या होता है, तो ये भी आपका कोई बेनिफिट नहीं है कि आप इसे क्रेडिट में दिखा दोगे, ये भी आपका एक तरह से एक्सपेंस ही है, ठीक है। तो आप इसे पहला तो आपको इसका रिकॉर्डिंग करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे किधर, तो डेबिट साइड पे दिखाएंगे। सेकंड इसका जो काम होगा वो हमारा बैलेंस शीट में होने वाला है, ठीक है। बैलेंस शीट में हम किधर दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में, क्योंकि डेटर्स में हमें जो है वो माइनस करना होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं डिडक्ट करके, ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ओके, डेटर्स में घटा के दिखाते हैं। अब कैसे, तो कैसे घटाते हैं, देखो आपका पहले डेटर्स था 10,000 का, इसमें आप बैड डेट्स तो आपको 1000 कम करना ही होगा। उसके बाद जो आपका 9000 रह गया है ना, इस 9000 में फिर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो कम करना होगा, जितना भी प्रोविजन होगा, ठीक है। ऐसे मैं लिख दे रही हूँ समझने के लिए, आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, इस तरीके से आपको करना होगा। अब इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें समझना होगा। हाँ, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करेंगे, तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री बहुत ही आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको आप ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, मैं बीडी शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो ये इसका एडजस्टमेंट एंट्री हो जाता है। तो अभी हम 7 और 8 समझ चुके हैं, जल्दी से इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब हमें समझना है जो 9 नंबर में, ठीक है, ले लिया ना। तो देखो अब हमें क्या समझना है, बैड डेट्स को समझ गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को समझ लिया। अब एक और जो हमारा टर्म यहाँ पे आता है डेटर से ही रिलेटेड, दैट इज, ये क्या है हमारा, तो ये है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, डेटर्स पे आपने डिस्काउंट दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी बिजनेस जो है वो क्या करती है कि अपने डेटर्स को आप अपने डेटर्स को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि उसका डेटर जो है उसको टाइम पे अमाउंट पे कर दे, उसको किसी तरह का लॉस ना हो, उसको अमाउंट उसी टाइम पे कर दे, इसलिए वो क्या करती है, अपने डेटर्स को डिस्काउंट देती है। क्या करती है, डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट तो समझ में आता है ना, कि मान लो कि अगर डेटर्स 10,000 का है तो बिजनेस बोल रही है कि चलो 500 जो है वो हम डिस्काउंट देते हैं, आप हमें 9,500 पे करो, ऐसा होता है ना। तो बस अगर कोई बिजनेस जो है वो डिस्काउंट देती है अपने किसी भी डेटर को ताकि उसको पेमेंट हो जाए, जल्दी से पेमेंट मिल जाए, तो उसके लिए भी बिजनेस जो है वो अलग से प्रोविजन करती है, उसके लिए भी बिजनेस एक प्रोविजन बनाती है। तो फिर उसका हम काम कैसे करेंगे, इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, ये भी आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस जब क्वेश्चन में गिवन होगा उसके नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया होगा। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आप लिखेंगे। अब देखो इसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, तो देखो सबसे पहले इसे समझो कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आप डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बताओ आपके लिए ये प्रॉफिट है, इनकम है, लॉस है, क्या है, तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, इसलिए आप इसे डेबिट में दिखाओगे। किधर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई बात समझ में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे दिखाओगे इन डेबिट साइड। इसका जो एडजस्टमेंट एंट्री आपका होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपका जो है वो एडजस्टेड एंट्री हो जाता है, ठीक है। देन आपका ये आता है कि आप इसे सेकंड कहाँ रिकॉर्ड करोगे, तो दूसरा चीज जो है वो आप इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आप इसे रिकॉर्ड करोगे, समझ में आता है कैसे रिकॉर्ड करना है, तो इसमें आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है, जो डेटर का अमाउंट होगा उसमें आप बैड डेट्स माइनस कर लोगे, ठीक है। बैड डेट्स माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा, इतना करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें फिर आप डाउटफुल डेब्ट्स भी माइनस कर लोगे। बैड डेट्स माइनस करने के बाद आपको उसमें से डाउटफुल डेब्ट्स भी माइनस करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद जो अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना, इस पे आपको फिर निकालना होगा क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इस अमाउंट पे निकलता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ओके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पहले तो बैड डेट्स माइनस किया, फिर
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस किया, उसके बाद जो अमाउंट आया उस पे आपका निकलता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आई बात समझ में? मान लो कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का जो रेट है वो 10% गिवन है कि 10% डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बोला था पिछला एग्जाम्पल में कि 10,000 रुपीज का जो है वो आपका डेटर्स है, ठीक है। डेटर्स आपके कितने के हैं? 10,000 रुपीज के। इसमें से आपका माइनस करोगे आप बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स आपका 1,000 का था, घटा दो, तो इसमें आपका आता है कितना? तो 9,000 बचता है। अब ये 9,000 में मान लेते हैं कि आपका जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर जो बैड डेब्ट्स है वो भी 1,000 रुपीज है, नहीं इसे हम 2,000 ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको कितना बच गया? 7,000। तो अगर कुछ नहीं बोलता है तो ये 7,000 को हम दिखा देते हैं, ठीक है। 7,000 हम कहाँ दिखा देते हैं? बस दिखा देते हैं बैलेंस शीट में बाहर करके। लेकिन अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोल दे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोल दे, क्या बोला यहाँ? 10%। तो यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा इस पे आपको 10% कैलकुलेट करने हैं। कितना आया आपका? 700। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आया? 700। तो यहाँ पे आप एंट्री में जो है वो अमाउंट क्या दिखाओगे? 700 एंड 700। आई बात समझ में? और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? तो बैलेंस शीट में ये 700 मत दिखा देना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? तो ये जो 7,000 आया है इसमें आप 700 माइनस करके 6,300 वाला जो अमाउंट है ये दिखाओगे बैलेंस शीट में। आई बात समझ में? बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? रुको मैं इसे एक बार फिर से आपको बता देती हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आप दिखाओगे कैसे? इट विल बी सोन इन बैलेंस शीट एज डिडक्शन इन डेटर्स, ओके। डेटर्स में घटा करके आपको दिखाना है। देखो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट बना होता है। ये मान लेते हैं अभी हम इधर हमारा लायबिलिटीज और इधर एसेट्स, ठीक है। एसेट्स इधर है, तो आप ऐसे पहले डेटर लिखोगे, ठीक है। डेटर का अमाउंट आपका मान लो 10,000 था तो 10,000 लिखेंगे। अब इसमें माइनस करेंगे बैड डेट्स ऐसे अंदर ही, तो 1,000 बैड डेट्स था, 1,000 बैड डेट्स माइनस कर देंगे, कितना बचा आपका? 9,000 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। पी फॉर बैड डेट्स मतलब समझ जाना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 था मान लो, तो 2,000 घटा देंगे। अब क्या बचा? 7,000। तो इस जो यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटाने के बाद जो बचेगा ना, इस पे आपको कैलकुलेट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 10% के रेट से, ओके। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करेंगे डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 700 और उसके बाद 6,300 जो बचा है वो फाइनल अमाउंट आपका बाहर होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से। और ये तो हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। एक बैलेंस शीट के बारे में मैंने बताया आपको कि कहाँ कैसे दिखाते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो तो ऐसे, ठीक है। आपको पता है कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को लिखते हैं, तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओके। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आया आपका? 700, तो इधर 700। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का काम करना है, ठीक है। नोट करना है तो कर लो, समझ गए होगे आई होप। तो अब मैं इसे इरेज करती हूँ, अब हम नेक्स्ट समझते हैं। हाँ, तो अब मैं इसे क्लीन करती हूँ, ओके। अब हमें 10 नंबर को समझना है। 10 नंबर में हमारा क्या है? मैनेजर कमीशन गिवन है। क्या गिवन है? मैनेजर कमीशन। अब बताओ मैनेजर कमीशन क्या होता है? तो अगर किसी बिजनेस का मैनेजर को जो है वो कमीशन मिल रहा है तो उसे हम मैनेजर कमीशन बोलते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी आपको एडजस्टमेंट के तौर पे ट्रायल बैलेंस के बाद बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसका काम आप कैसे करोगे? तो देखो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे होता क्या है कि आपके बिजनेस में जो भी मैनेजर है उसको आप कमीशन दे रहे हो। आप कमीशन अपने मैनेजर को 2 तरीकों से दे सकते हो। पहला जो होता है वो होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। मतलब आपने अभी तक कोई कमीशन प्रोवाइड नहीं किया, उसके पहले आप कैलकुलेट कर रहे हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ये एक पहला तरीका होता है कमीशन कैलकुलेट करने का। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ओके। तो देखो इसमें आप कैलकुलेशन कैसे करते हो? अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, बस लिखा हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देना है एट द रेट ऑफ मान लेते हैं 10%, ठीक है। ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बस लिखा हुआ है कि मैनेजर जो है मैनेजर इज इंटाइटल्ड कमीशन, ठीक है, ऑफ 10%। तो 10% आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, आपको कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अभी आपने कमीशन कैलकुलेट नहीं किया, आपका इधर अमाउंट अधिक आया है, मान लो 10,000 आया है और इधर 1,000 है, ठीक है, मान लेते हैं।
तो इधर से अमाउंट आप इधर माइनस करोगे, 9000 आया ना। अभी ये जो 9000 है इसमें आप कमीशन माइनस नहीं किए, तो बस यही 9000 अभी आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको उसे याद रखना है कि यहाँ पे 9000 बैलेंस आया है और उस 9000 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। कमीशन को दिखाने से पहले वाला प्रॉफिट, और ये आपको यहां से निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे रेट, जो भी रेट होगा, जैसे यहाँ 10% है तो यहाँ 10 लिखना, डिवाइडेड बाई 100। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा जब भी कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो या कोई इन्फॉर्मेशन ना हो क्वेश्चन में। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस हो तब, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस हो तब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस होगा तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया होगा। ओके, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ यही वाला प्रॉफिट का काम करना है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है, कमीशन के पहले का प्रॉफिट इनटू रेट, जो भी रेट होगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 प्लस रेट। तो ये तो हो गया कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, ठीक है। हाँ, तो इसका रिकॉर्डिंग आप कैसे करोगे, तो देखो कैलकुलेशन तो समझ में आ गया ना कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। रिकॉर्डिंग इसका जो है वो 2 जगह पे किया जाता है, हमें पता है, ये डबल एंट्री सिस्टम है। पहला जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और ये डेबिट साइड हम लिखते हैं। क्यों डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एक्सपेंस एक तरह से, और इसका जो एडजस्टमेंट एंट्री होता है वो क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं टू मैनेजर्स कमीशन। ओके, इस तरीके से आपको दिखाना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, तो दूसरा रिकॉर्डिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कहाँ दिखाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता कि आपने दे दिया कमीशन, बोलते हैं कि क्वेश्चन में कि आपको कमीशन देने हैं, तो आपको कमीशन देने हैं, जो एक्सपेंस आपको पे करना है वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है आपके लिए। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है आपका, एक तरह से लायबिलिटी है आपके ऊपर, आपको बाद में तो पेमेंट करना ही है ना उसका। तो यस, आप उसे यहाँ दिखा दोगे बैलेंस शीट में, किधर पे, तो लायबिलिटीज साइड पे, किधर, लायबिलिटीज में, किस नेम से, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन के नेम से, आउटस्टैंडिंग कमीशन। ओके, आई बात समझ में। इस तरीके से आपको दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर कमीशन। अब एक और है जो हमें इस क्लास में समझना है, जल्दी से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी ले लिया होगा आपने, ठीक है। सो अब जो हम समझेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक टर्म है यहाँ पे जो हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपके बिजनेस के जो ऑनर है, ठीक है, मतलब मान लो कि आपके बिजनेस में जो आप है या फिर आपके साथ कोई पार्टनर है या कोई भी, अभी तो पार्टनरशिप हम नहीं पढ़ रहे, तो सोल प्रोप्राइटर का है, तो आपने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, उस पे आपको कैपिटल मिल रहा है। तो कैपिटल फर्म जो है या जो बिजनेस जो है वो किसे दे रहा है, ऑनर को, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसे दे रहा है। तो बताओ ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, क्या है। तो क्योंकि फर्म दे रहा है किसे, बिजनेस ऑनर को, तो फर्म के लिए तो ये एक नुकसान है ना, ये तो नुकसान वाला चीज हो गया। तो जो नुकसान होता है या फिर जो एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, उसे हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये इनडायरेक्ट होगा और किधर, डेबिट साइड पे। तो पहला रिकॉर्डिंग इसका किधर हम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो भी डेबिट साइड पे, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री तो इस तरीके से, ये हमारा डिडक्ट कहां से होता है, कैपिटल से डिडक्ट होता है। आप इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, एंड टू कैपिटल। आई बात समझ में, ये इसका एंट्री है। ओके, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं, और क्या होता है दूसरा रिकॉर्डिंग इसका, तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, हमें पता है। और बैलेंस शीट में किधर दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में हम इसे लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, कैपिटल में जो है ना, मतलब ये कैपिटल में ऐड हो जाता है, एडेड टू कैपिटल इन बैलेंस शीट, ठीक है, ऐड करते हैं, एडेड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। तो इतना जो 11 टर्म्स को हमने समझा, एडजस्टमेंट ऑफ कुछ 11 टर्म्स को समझा, कुछ टर्म्स को हम पिछला क्लास में समझे थे, कुछ टर्म्स को आज की क्लास में समझा। तो इसी के साथ हमारा आज का भी क्लास खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, तो अब हम सभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वो इस चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बने रहना हमारे साथ इसी तरह से, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छा से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड